ये पहला आप लोगों का नाम। इसके बाद दूसरे लाइनिंग में आपका जन्म होना चाहिए कि उनका जन्म किस सन में हुआ। ठीक है, जन्म लिखिए। इसके बाद मेरे प्यार जो माता का नाम मालूम है तो माता का नाम लिख दिए, अन्यथा पिता का नाम मालूम है तो पिता का नाम। तो पिता का नाम इनका दिया हुआ है तो आप पिता का नाम लिख सकते हैं। माता का नाम मालूम रहे तो माता का भी नाम लिख सकते हो। पिता का नाम आपने लिख दिया। इसके बाद आप जन्म, पिता, इसके बाद मृत्यु। ये जो कीवर्ड है मेरे पास, जो एग्जामिनर इन्हीं को देखकर नंबर आपको देगा, पूरा का पूरा पढ़ेगा नहीं, पूरा इसी का नंबर दे देगा आप लोगों को देखकर। इसके बाद लास्ट में एक और बना दीजिए, रचनाएं। बस यही 5 आप लोगों की चीजें याद करनी है। यही 5 कीवर्ड है, इनको याद कर लिया, इसी से बना के मैं पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख दूंगा। देखिए आप लोगों के सामने। तो अब मेरे पास जन्म की बारी आई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म के पहले नाम, तो किनका नाम है मेरे पास, तो रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ रामचंद्र भी लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा शॉर्टकट में, रामचंद्र शुक्ल जी। इतना आसान बता रहा हूं मेरे प्यारों, इससे आसान पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। रामचंद्र शुक्ल। जन्म की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारों 1884 में, 1884 में उनका जन्म हुआ मेरे प्यारों जो। अब कोष्टक में यहाँ पे जन्म स्थान भी थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ कोष्टक में अगर आगोना नामक ग्राम, चाहे आगोना ग्राम लिख देंगे तभी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आगोना ग्राम में उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। सिंपल। पिता के नाम की अगर बात करें तो चंद्रबली शुक्ल था। क्या था, चंद्रबली शुक्ल। तो यहां पे आप डालेंगे पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रबली शुक्ल। इतना आसान मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। मृत्यु की अगर हम बात करें, कब मृत्यु हुआ, सन 1941 में उनकी मृत्यु हुआ। तो सन 1941 में इनकी मृत्यु हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए। रचनाएं की अगर हम बात करें तो कुछ रचनाएं जैसे चिंतामणि, ये तो भाई सबके जबान पे रहती है रचना कि चिंतामणि मेरे प्यार, इनकी मशहूर है। चिंतामणि की अगर हम बात करें मेरे प्यार, एक रस मीमांसा भी है। ठीक है, एक विचार विधि भी है। चलिए मैं विचार विधि लिख देता हूँ। रस मीमांसा भी इन्हीं की है मेरे प्यारो, विचार विधि। अब बस 2 ही लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे तो एक ही लिखना है लेकिन मैं 2 बता देता हूं। इतना लिखने के बाद अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से इसको बॉक्स में जो है पैक कर दीजिए, ताकि वो बॉक्स में पैक कर देंगे तो हाईलाइटेड दिखेगा और एग्जामिनर का ध्यान जो है वो आकृष्ट कराएगा अपने तरफ, और एग्जामिनर इसको देखेगा, इसको पढ़ेगा। जब ये आपने करेक्ट लिखा है तो मेन तो यही है ना, उसको देखे एग्जामिनर जान जाएगा कि बस आगे कभी आपने अच्छे से लिखा है, नंबर पूरा का पूरा आपको दे देगा। मेन कीवर्ड यही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करेगा तो इन्हीं कीवर्डों को ध्यान देगा, क्योंकि यही है कि जन्म कब हुआ, उनका पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, रचनाएं उनकी क्या है, यही तो देखता है एग्जामिनर। हो गया क्लियर। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों नीचे एक लाइन छोड़िए, अब यहां पे डालिए, एक लाइन छोड़ने के बाद डालिए जीवन परिचय। यहां पे अब डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जीवन परिचय, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हेड डालेंगे जीवन परिचय। क्लियर है। इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि दिखने में जो है अच्छा लगे। देखिए मेन चीजें दिखाना है, रूपांतरण आपने किस तरह किया है एग्जामिनर वही ध्यान देगा। जीवन परिचय में लिखना चालू कीजिए। कैसे, देखिए पहला है नाम, तो नाम से ही स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे। तो लिखेंगे नाम में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिए 2 ही नाम से, देखिए नाम में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर लिखेंगे जन्म। तो पहली लाइन तो ऐसे ही बन गया आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। तो लिखिए, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिए आपकी पहली लाइन आप लोगों को याद हो गया कि नहीं, तो पहली लाइन आपको बिल्कुल याद हो गया। जन्म, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1884 में। तो ब्लैक पेन से इसको लिखना है, 1884 को ब्लैक पेन से, ताकि हाईलाइटेड रहे, दिखने में अच्छा लगे। तो 1884 ईस्वी में कहां पे हुआ मेरे प्यार चो, तो मेरे प्यार चो अगोना नामक ग्राम है, मतलब बस्ती जिला पड़ता है वहीं पे अगोना नामक ग्राम है। तो आप लिख दीजिएगा बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो लिख देंगे, कितना सिंपल है, तो सबको याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। आप भी तो किसी जिले के गांव में ही रहते होंगे ना, तो वो तो सेंटेंस आप बना ही लोगे। तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ठीक है, ग्राम में हुआ था। यहां पे लिखेंगे आप क्या हुआ था, इसके बाद आप खड़ी पाई डाल देंगे। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, याद हो गया कि नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब मेरे प्यारों से लिखेंगे इनके पिता का नाम। अब अगली हेडिंग क्या है, पिता। तो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। तो अगली लाइन लिखेंगे कि इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो नाम चंद्रबली शुक्ल। तो इनको ब्लैक पेन से लिखिए आप, ताकि हाईलाइटेड वर्ड है ना, एग्जामिनर यहीं पे तो ध्यान देगा। तो चंद्रबली शुक्ल,
इनके पिता का नाम क्या है मेरे प्यार बच्चों? चंद्रबली शुक्ल। हो गया, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इसके बाद खड़ी पाई आप डाल लीजिए। अब मेरे पास जो मृत्यु आ गया, तो मृत्यु के पहले कुछ कीवर्ड होते हैं कि उनके बीच में उन्होंने क्या परीक्षाएं मतलब परीक्षा कौन सी उत्तीर्ण किया, उनके जीवन में कौन सी कठिनाइयां, कौन सा विषयों पर अच्छा उनका पकड़ था, ये 2-3 वर्ड लिखना होता है। तो आप लिख दीजिएगा कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ये लाइन तो आप भी 10वीं की परीक्षा दोगे तो आप भी किसी स्कूल से ही तो उत्तीर्ण करोगे, तो ये लाइन लिख दीजिएगा कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा, देखिए इन्होंने 10वीं की परीक्षा 10वीं की परीक्षा किसी स्कूल से, किसी स्कूल का नाम तो लिखना पड़ेगा, तो वो जो है वो मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए थे। तो इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, मिशन स्कूल से, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए, उत्तीर्ण किए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद खड़ी पाई डाल दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कि वो देखिए जो रामचंद्र शुक्ल थे वो गणित में कमजोर थे, ज्यादातर लोग गणित में कमजोर होते, तो लिख दिएगा कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। ठीक है, लिख दीजिएगा कि गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण आगे वह पढ़ नहीं सके। ठीक है, आगे होने के कारण, आगे लिखना पड़ेगा तो यहां पे लिख दीजिए आप पहले, आगे वह पढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। बताइए अब ये लाइन किसको नहीं याद होगा? सबको याद हो जाएगा, पढ़ नहीं सके। लिख दीजिएगा कि इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं, निबंध व नाटक की रचना की। ठीक है, लिख दीजिएगा कि इन्होंने अनेक, अब इनको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, अनेक कहानियां, अनेक कहानियां, इसके बाद कविताएं लिख दीजिए, कविताएं के बाद निबंध लिख दीजिए, बहुत सारे वर्ड हैं, कहानियां, कविताएं, निबंध, ठीक है, आदि की रचना की, आदि की रचना की, आदि की रचना की। इसके बाद खड़ी पाई डाल दीजिए। अब ये आपका पेज जो है भर गया, पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिख दीजिए पीटीओ, पीटीओ तो पेज टर्न होगा, और पेज को पलट दीजिए। जाहिर सी बात है पेज तो भर ही जाएगा ना, तो पेज को पलट के आगे वाला सेंटेंस यहां लिख दीजिए। अब लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। अब लाइन आप लोगों को कंप्लीट हो गया। लिख दीजिएगा कि साहित्य में, साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए मैं अपने से बना के लिख रहा हूं मेरे प्यार, चलिए एक नंबर नहीं कट सकता है। ठीक है, फिर लिख दीजिएगा कि सन, आगे की लाइन लिखिएगा, सन 1941 में, सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया मेरे प्यार, या इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्गवास हो गया या मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग खड़ी पाई, और नीचे लिखेंगे मेरे पे जो रचना है। ठीक है, यहाँ पे